अंधेरी रात के बाद ही सुनहरी सुबह की चमक महसूस होती है और तपती दोपहर के बाद ही शीतल छाया का आनंद आता है। यही प्रकृति का नियम है, यही जीवन का शाश्वत सत्य है। हे पार्थ, यदि तुम इस सत्य को अपने हृदय में उतार लो तो जीवन की आधी उलझनें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह केवल सुख चाहता है और दुख से दूर भागना चाहता है, परंतु वह यह नहीं समझता कि सुख और दुख दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। यदि जीवन में केवल सुख ही होता तो वह सुख नहीं रह जाता, बल्कि एक सामान्य अवस्था बन जाता। जैसे कोई व्यक्ति रोज मिठाई खाता रहे तो एक समय ऐसा आता है जब उसे मिठास भी फीकी लगने लगती है। उसी प्रकार निरंतर सुख मनुष्य की संवेदनाओं को कुंठित कर देता है। वह आनंद का अनुभव करना भूल जाता है। इसलिए दुख का अस्तित्व आवश्यक है ताकि सुख का मूल्य बना रहे, ताकि मनुष्य उस क्षण को पहचान सके जब जीवन उसे मुस्कुराने का अवसर देता है। हे पार्थ, सोचो, जब तुम अत्यधिक थके होते हो और फिर विश्राम मिलता है तो वह विश्राम कितना मधुर लगता है। लेकिन यदि तुमने कोई श्रम ही ना किया हो तो वही विश्राम तुम्हें बोझिल लगेगा। यही अंतर है अनुभव और अभाव का। दुख तुम्हें अभाव का अनुभव कराता है और वही अभाव सुख को अनमोल बना देता है। मनुष्य दुख से घबराता क्यों है? क्योंकि वह उसे शत्रु मानता है। वह सोचता है कि दुख केवल उसे पीड़ा देने के लिए आया है। लेकिन यदि तुम अपनी दृष्टि बदलो तो तुम देखोगे कि दुख वास्तव में एक शिक्षक है, एक ऐसा शिक्षक जो कठोर अवश्य है, परंतु उसका उद्देश्य तुम्हें सशक्त बनाना है। सुख तुम्हें आराम देता है, लेकिन दुख तुम्हें आकार देता है। सुख तुम्हें विश्राम देता है, लेकिन दुख तुम्हें विकसित करता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब मनुष्य अक्सर अपने भीतर झांकना भूल जाता है। वह बाहरी संसार में खो जाता है। लेकिन जब दुख आता है तब वही मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं कहां जा रहा हूं? यही प्रश्न उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि महान आत्माओं ने हमेशा दुख को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति इन दोनों में सम रहता है वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला होता है, क्योंकि वह जानता है कि ये दोनों ही अस्थायी हैं, आते हैं और चले जाते हैं। हे पार्थ, यह संसार द्वंद्व का संसार है। यहां दिन है तो रात भी होगी, यहां जन्म है तो मृत्यु भी होगी, यहां हंसी है तो आंसू भी होंगे। तुम इस द्वंद्व से बच नहीं सकते, लेकिन तुम इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। जब दुख आता है तो वह तुम्हें परखता है। वह देखता है कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य है, कितना साहस है, कितना विश्वास है। यह एक परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार करती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य दुखों की अग्नि में तपकर और अधिक महान बनता है। तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति जीवन में बहुत कठिनाइयों से गुजरा होता है वह दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। उसके भीतर करुणा होती है, सहानुभूति होती है, क्योंकि उसने स्वयं दर्द का अनुभव किया है। जिसने कभी अंधकार नहीं देखा वह प्रकाश की कीमत क्या समझेगा? जिसने कभी ठोकर नहीं खाई वह दूसरों को संभालना कैसे सीखेगा? हे पार्थ, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें बनाने आता है। लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। यदि तुम उसे शत्रु मानोगे तो वह तुम्हें पीड़ा देगा, लेकिन यदि तुम उसे शिक्षक मानोगे तो वही तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देगा। जब जीवन में संकट आते हैं तो वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आते हैं। वे तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। अक्सर मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता को तब तक नहीं पहचानता जब तक वह किसी कठिन परिस्थिति का सामना नहीं करता। हे पार्थ, याद रखो, समुद्र की लहरें जब पीछे हटती हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि समुद्र कमजोर हो गया है, बल्कि वह और अधिक वेग के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा होता है।
उसी प्रकार जब जीवन तुम्हें पीछे धकेलता है तो समझ लो कि वह तुम्हें एक बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा है। दुख का समय अंधकारमय अवश्य होता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह अवश्य आती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख का आगमन निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है और इसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा छाए तो घबराना मत। यह समझना कि यह केवल एक चरण है, एक परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। अपने विश्वास को बनाए रखो, अपने प्रयासों को जारी रखो और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। हे पार्थ, जीवन की पूर्णता केवल सुख में नहीं है बल्कि दुख में भी है, क्योंकि वही दुख तुम्हें परिपक्व बनाता है, तुम्हें गहराई देता है, तुम्हें वह दृष्टि देता है जिससे तुम जीवन को उसके वास्तविक रूप में देख सकते हो। जो व्यक्ति दुख को भी ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है, उसके लिए फिर कोई भय नहीं रह जाता। वह जान जाता है कि हर परिस्थिति उसके कल्याण के लिए ही है, चाहे वह उसे उस समय समझ में आए या ना आए। इसलिए अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को स्वीकार करो, चाहे वह सुख हो या दुख। दोनों ही तुम्हारे शिक्षक हैं, दोनों ही तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं। उनसे भागो मत, बल्कि उन्हें समझो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। यही जीवन का मार्ग है, यही सफलता का रहस्य है और यही वह सत्य है जो तुम्हें अंततः शाश्वत आनंद की ओर ले जाएगा।